परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए इफिसियों का किताब 4 अध्याय 1 से लेकर कुछ पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। मैं जो प्रभु में बंधुआ हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंध में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक ही प्रभु है और एक ही विश्वास और एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। इस भाग में प्रेरित पौलुस ने कह रहा है, जो बुलाहट हमें मिला है उसके अनुसार उसके योग्य चाल चलना है। 1 से लेकर 3 अध्यायों में मसीहत में हमारे लिए जो योग्यता दिया है, जो पद दिया है, उसके बारे में प्रेरित पौलुस बता रहा। उसमें सर्वश्रेष्ठ बात क्या है? हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। वी आर इन क्राइस्ट। हम प्रभु यीशु मसीह में हैं। हमारा योग्यता क्या है? आज हम यीशु मसीह में हैं। यदि एक मुख्यमंत्री का घर में रहने वाला, नहीं तो राज्यपाल के घर में रहने वाला, उनके लिए कोई भी चीज का कमी नहीं पड़ता है। और वहां का कोई भी लोग हो, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के योग्यता के अनुसार चलना है। वह गांव का जो रीति में चल नहीं सकता है। 1 से 3 अध्याय में प्रेरित पौलुस बता रहा, प्रभु यीशु मसीह में हमें जगत के सृष्टि से पहले चुन लिया। प्रभु ने हमें बुलाया, अलग किया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर में दिया है और आज हम परमेश्वर का संतान है। इसलिए उसका योग्यता में हम लोगों को चलना जरूरी है। अविश्वासी लोगों को अपना रीति में चल सकता, क्योंकि उनको परमेश्वर से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग पूछता है, हमें फिल्म देख सकता है, सिगरेट पी सकता है, जो दारू पी सकता है, इसी प्रकार का सवाल। इसलिए ये नहीं कर सकता है कि हमारा जीवन अभी प्रभु में है, यीशु मसीह पवित्र है, ये सब बातों को करते नहीं है। उसकी योग्यता में हम एक एक दिन जीवन बिताना बहुत जरूरी है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, हम बताते हैं, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। देखिए, मसीह जीवन में ही यही देखता है कि नम्रता और धीरज और दीनता। इसके बगैर जो नम्र व्यक्ति जो दीनता दिखाता है उसको हम कमजोर समझता है, लेकिन मसीहत में इसको कमजोर नहीं है, इसको ताकत समझता है। हम दीनता के साथ, नम्रता के साथ जीवन बिताना। और हमारे एकता का कारण क्या है? योग्य चाल चलने का कारण क्या है? कारण है कि हमें एक ही आत्मा में बांधा हुआ है। हम बताते एक ही देह है। प्रभु यीशु मसीह में भले हम इस संसार में अलग अलग रूप में रह रहा, लेकिन यीशु मसीह का शरीर का भाग है हम लोग। इसलिए हम एक ही देह है और एक ही पवित्र आत्मा हमें चला रहा। और एक ही आशा के लिए, हमारा आशा क्या है? हम प्रभु के समान बन जाएंगे और प्रभु के साथ हमेशा रहेंगे। यही आशा मुझे और आपको दिया गया। इसके बाद बताते हमारा प्रभु एक ही है,
विश्वास एक ही है, बपतिस्मा एक ही है और सबका एक ही परमेश्वर और पिता जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। मुझे सुनने वाला भाई लोग, अभी मसीह जीवन कैसे बिताना, इसका पूरा जवाब हम पर देख रहा। योग्य चाल चलन, जो योग्यता प्रभु ने दिया उस योग्यता के अनुसार मेरा और आपका चाल चलन होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आने वाले दिनों में इस योग्यता के अनुसार प्रभु को हमारे जीवन के द्वारा, हमारा व्यवहार के द्वारा प्रकट करते हुए ये हम संसार को एक संदेश दे कि हम सचमुच में प्रभु का संतान है। यही परमेश्वर चाहता। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आमीन।